अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम सैलड, जिसमें आलू जाएंगे, सेब जाएगा, पाइनएप्पल जाएगा, नट्स और ढेर सारी क्रीम और दूसरी चीज़ें जाएंगी। तो मैंने इसमें ये 2 टिन ऐड किए हैं पक क्रीम के साथ में। मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा है, वो भी मैं डाल दूँगी। थोड़ी सी हम लोग इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे जी थोड़ी सी काली मिर्च, और बस इसको सारे फ्रूट्स के साथ हम लोग कर लेंगे जी असेंबल। तो मेरे पास अभी पाइनएप्पल पड़ा है, मैं वो ऐड कर दूंगी। मैंगो भी था, लेकिन मेरे हस्बैंड को शायद मैंगो इसमें अच्छा ना लगे, क्योंकि जब एक ही चीज़ आप लोग खा रहे होते हैं उसमें कुछ नई वेरिएशन करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो चीज़ अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड तो वैसे मीठे के शौकीन नहीं है, तो अगर उनके लिए कुछ मैं अलग से कर दूँ किसी उसी रेसिपी में जो वो शुरू से वैसे ही खाते आ रहे हैं, तो वो फिर वो चीज़ इंजॉय नहीं करते। इसलिए मीठों में तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ ट्राई भी करती हूँ तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं खाती और फिर मुझे खानी पड़ती है, और आप कितनी देर तक एक ही चीज़ को खा सकते हैं। इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मीठे के साथ नहीं करती, क्योंकि ऐसा बंदा जिसका पहले ही स्वीट टूथ ना हो, उसको नई वेरिएशंस के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ चीज़ें खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जी मैंने यहाँ पर मेयोनीज ऐड की, क्रीम, कंडेंस मिल्क, मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस ये इसको मुझे अभी भी लग रहा है कि थिक है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा एवेपोरेट मिल्क ऐड करूँगी, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ऐड करूँगी, और बस हम इसको मिक्स करके सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में मैं थोड़ी सी किशमिश और बादाम ऐड कर दूंगी, और बस फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटों के लिए। तो बस ये आज मैंने दोपहर में ये डिज़र्ट रेडी किया है, क्योंकि खाना मुझे नहीं बनाना था। हस्बैंड गए हुए हैं किसी काम से, तो जिस जगह पे वो गए हैं वहाँ पर हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ से हम लोग अक्सर बिरयानी खाते हैं। तो मैंने कहा वापसी पे वहाँ से बिरयानी लेकर आइएगा, तो बिरयानी आज आएगी और बस फिर वही लंच हो जाएगा। तो मेरे पास यही करने को, मैंने कहा डिज़र्ट बना लेते हैं सो डैट हम इसको एंजॉय करें, क्योंकि गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का और इस तरह की मीठी चीज़ें खाने का ना बहुत मज़ा आता है। वैसे तो सीज़न आम का है, मैं वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरा दिल किया कि ये बनाना चाहिए। तो बस इसको मैं रैप करके फ्रिज में रख दूँगी और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जी हमारी बिरयानी भी आ गई है फ्रॉम बेगम्स, और ये है जी इनकी मुगलाई चिकन बिरयानी है, जिसके अंदर क्रीमी मुगलाई चिकन होता है बोनलेस, और साथ में बिरयानी होती है। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत मतलब ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती, इतनी माइल्ड और मज़े की होती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। तो बस यहाँ पर ये आ गई है, तो बस हम इसको निकालेंगे और आज का जो लंच है वो है बिरयानी। तो बस ये आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो खाना खाएंगे, उसके बाद मैं नमाज़ घर आ गए थे, तो मैंने कहा चलते हैं बाहर, और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, ये नई मार्केट ओपन हुई है मेरे घर के
पास तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, मिड में कहीं जाकर। तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को। और सुना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें। इट्स नॉट अ डिस्काउंट मार्केट, इट्स अ मार्केट जहाँ पे आपको हर प्राइस रेंज पे चीज़ें मिल जाएंगी, हर तरह की क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे मैं एंटर हुई यहाँ पर मुझे देखे प्रेशर कुकर। मुझे नहीं पता ये ऑफ़र में थे कि नहीं थे, क्योंकि मुझे इसकी प्राइस नहीं पता थी। ये 6.5 का था, 3 लीटर्स का आई थिंक। और ये बहुत छोटा है साइज़ में। अच्छा, मैं पिछले 1 साल से, जब मेरी मदर आई थी, आपको पता होगा लास्ट ईयर, तब एक मिसहैप हुआ था प्रेशर कुकर के साथ मेरे घर पे। थैंक गॉड मेरी अम्मी थी मेरे साथ। तो खैर अल्लाह का शुक्र, ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम खाना प्रेशर कुकर में मत बनाया करो। तब भी हम लोग शायद मटन यखनी, गैस में मटन यखनी बना रही थी उसके अंदर, ताकि जल्दी बन जाए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्रेशर कुकर मत इस्तेमाल करो और हल्की आंच में खाना बनाया करो, क्योंकि तुम 2 लोग हो। और उसके बाद मुझे भी लगा कि हाँ वाकई इतनी भी क्या ज़रूरत है। 1 साल मैंने बगैर प्रेशर कुकर के सर्वाइव किया। मुझे चने बॉईल करने हैं, आलू कुछ भी बॉईल करना है, मैं हल्की आंच पे कर रही हूँ, खाना हल्की आंच पे बना रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, हल्की आंच पे बने हुए खाने की क्या ही बात होती है। तो प्रेशर कुकर लेने का दिल करता भी है, तो मैं फिर यही सोच के नहीं लेती कि अगर आ जाएगा तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी। और ट्रस्ट मी, प्रेशर कुकर में बने हुए खाने में और हल्की आंच में बने हुए खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जो कि मुझे तब पता चला जब मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन अब कभी दिल करता है लेने को, क्योंकि कभी बहुत जल्दी में आपको चीज़ बनानी होती है, तो उसलिए मैं एक लेकर रख लूँगी। लेकिन अभी भी मैं स्लो कुकिंग ही करूँगी, लाइक स्लो फ्लेम पर ही कुक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए ग्लास इस तरह के, जैसे कि 500 ml का एक परफेक्ट ग्लास है, जिसमें यू कैन हैव मिल्क, जूस, लस्सी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि गर्मियों में आपको बहुत दिल करता है ऐसी चीज़ें पीने को। तो मेरे पास जितने भी ग्लास है ना, वो बहुत छोटे हैं, लाइक उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती। तो ये परफेक्ट ग्लास था, ये 1 रियाल के 3 थे, तो मैंने कहा 2 के सेट ले लेते हैं, 6 हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से लिए हैं ग्लास। और इस मार्केट में आपको हर प्राइस रेंज की चीज़ मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पड़ी हैं। इट्स नॉट अ 1 रियाल और 2 रियाल डिस्काउंट मार्केट। यहाँ पे आपको हर वैरायटी की और हर प्राइस रेंज में चीज़ मिलेगी, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग, कि यहाँ पे हर एक चीज़ सुपर डुपर थी। जैसे कि ये आई डोंट नो ये कहवे के लिए यूज़ होता है या एज अ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बट इसकी क्वालिटी सुपर डुपर थी। तो चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। सो जब मैं आई हूँ यहाँ पर चावल और आटा डालने के लिए बॉक्सेस लेने के लिए, जो लास्ट में यूज़ करी थी उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया और मुझे नए चाहिए। तो मैं वो देख रही हूँ, जो कि मेरी किचन की जो एक शेल्फ़ है, जहाँ पे मेरा माइक्रोवेव है, सारे हैंड ब्लेंडर और इस तरह की चीज़ें, चॉपर वगैरह रखे हैं, उसके शेल्फ़ में पूरे आ जाए। मुझे विड्थ में चाहिए, लेकिन मुझे हाइट में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वो फिर उस तरफ फिट नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो जिसमें आप बच्चों के यूजुअली टॉयज़ वगैरह रखते हैं, मैंने वो वाले बॉक्सेस लिए हैं, क्योंकि वो इजीली मेरी उस शेल्फ पे फिट हो जाएंगे और बड़े अच्छे मिल गए मुझे। और यहाँ पर हस्बैंड देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सीजन्स या मूवीज़ देखनी होती है ना, तो जब हम लाइट्स ऑफ करके खाली लैम्प चला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये मैंने लिया, ये 2-3 लाइट्स और इस तरह की कुछ चीज़ें हस्बैंड ने ली अपने लिए। और यहाँ पे कपड़े जूतों का सेक्शन भी बहुत बड़ा था, लेकिन मैं यूजुअली वो साइड एंजॉय नहीं करती, क्योंकि मुझे उनकी क्वालिटी या डिज़ाइन या ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कपड़े जूते, तो यहाँ पर उसका भी बहुत बड़ा सेक्शन था, जो कि बिल्कुल अलग था।
कुछ चीज़ें ली हैं और अब मुझे एक प्रेशर कुकर चाहिए, क्योंकि दो मैं अब उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन कभी कभी जब मेहमान आ जाते हैं या आपको बहुत कम टाइम में जल्दी कुछ कुक करना होता है, स्पेशली जैसे चने बॉईल करने हैं, लोबिया या इस तरह की चीज़ें जो कि दे टेक एजेस, तो फिर आपको बहुत अच्छी ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि लास्ट ईयर के मिसहैप के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं लूँगी, लेकिन अब दिल करता है कि एक होना चाहिए, मुश्किल या ज़रूरत के वक्त में काम आ जाता है। अब लेट्स सी कि मैं कब लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही समझ नहीं आ रही कौन सा लूँ। ये जो इंडियन स्टाइल के हैं वो उन पर मुझे पता नहीं कि मुझे पसंद नहीं आ रहे, और जिस तरह का मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल नहीं रहा। तो लेट्स सी, अभी तो लेना ही है क्योंकि ईद आने वाली है तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर जी, हम लोग डिनर करने के लिए रुके हैं मैकडॉनल्ड्स, और क्योंकि दोपहर में आपको पता है बिरयानी खाई थी मैंने, तो वो भी थोड़ी सी खाई थी मेरी, वो भी घर पे पड़ी हुई है। लेकिन आज हस्बैंड का दिल है मैकडॉनल्ड्स खाने का, जो कि बहुत कम होता है कि हस्बैंड बोलें कि उनको मैकडॉनल्ड्स खाना है। तो बस ये यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया है रैप, हस्बैंड ने लिया है अपने लिए बर्गर, फ्राइज़ हैं, वही ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो अभी अपना ये जो मील है वो इंजॉय करेंगे, और फिर घर चलकर जो फ्रूट सैलेड बनाया है वो भी इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये पेरी पेरी मसाला डाला फ्राइज़ के ऊपर, और क्या मज़े के फ्राइज़ बन गए हैं, मज़ा आ गया, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ गया था इसके अंदर। तो जो घर आकर मैंने चीज़ें समेटी, नमाज़ पढ़ी, और अब टाइम है इस फ्रूट सैलेड को एंजॉय करने का, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुकी है। तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था कि आप लोग हमेशा इसी तरह बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, और जो लोग मुझसे दिल से प्यार करते हैं वो तो हमेशा मुझे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही लास्ट 2 ईयर से, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस जो आउटपुट होता है ना उसी पे ही आपका इनपुट भी डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहा लास्ट 2 ईयर से, फिर मेरा भी दिल नहीं किया बहुत ज़्यादा कुछ करने को, तो इसलिए फिर मैं गायब हो जाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं